क्या कहा, इस देश के अछूतों को अगर अधिकार देते हो तो मैं जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। यानी बाबा साहब बाहर से लाए हुए अधिकार इस देश की जो व्यवस्था है वो छीनती है। इस देश की व्यवस्था किसके हाथ में थी उस समय? गांधी, तिलक, आगरकर, चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, नेहरू, ये सभी सवर्णों के हाथों में उस समय की व्यवस्था थी। और आज भी यही हालत है। आज हम लोग यहां पर बैठे हैं, गुरु रविदास जी के घर को बचाने के लिए यहां बैठे हैं। किससे मांग करने हैं मुझे बताइए। आपको बताना होगा आप किससे मांग करने के लिए आंदोलन करने वाले हो। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, डीएसपी से, एसपी से, या राष्ट्रपति से? आपको ये डीएसपी लगते होंगे, ये राष्ट्रपति लगते होंगे, लेकिन ये डीएसपी राष्ट्रपति नहीं, ये आरएसएस के दलाल है, एजेंट है। किससे मांग कर रहे हो? किससे मांग कर रहे हो? हम पूरी व्यवस्था आरएसएस ने अपने हाथों में ले ली है। और ये मैं नहीं कह रहा, शायद मेरे स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के लोग मुझ पे एफआईआर कर दे, इसलिए मैं उनकी टांग उनके ही गले में डाल रहा हूं। यह बात मैंने नहीं की, या जस्टिस गोगोई ने कही है, या जस्टिस चेलामेश्वर ने कही है, या जस्टिस इस देश के चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के 4 टॉप मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बचाओ। मुझ पे एफआईआर करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको गोगोई को पहले अंदर करना होगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट उसका है, यह स्टेटमेंट उसका है। आज चीफ जस्टिस बना दिया तो चुप, कल जज थे तो लोकतंत्र खतरे में था, आज चीफ जस्टिस हो गए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। राष्ट्रपति, अरे वो अपने बीवी के साथ वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गया, ब्राह्मणों ने कहा अरे तू दलित है, महादलित है, हमारे मंदिर में क्यों आया? बीवी सहित धक्के मारकर बाहर निकाला। देखो, आपके भी यहां पर बीवियां बैठी होंगी, जोरू बैठी होंगी। सच्चा मर्द अगर कोई है ना, अपनी बीवी को किसी ने धक्का मारा ना, वो उसका खून कर देगा। राष्ट्रपति के बीवी को धक्का मारा, वो राष्ट्रपति आज तक उन ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर नहीं करवा पाया। क्या हम इनको मर्द कहेंगे? कम से कम बीवी को धक्का मारा जा रहा है, उसका तो बदला ले, उसका तो बदला ले। किसके सामने रखें हम ये बात? किसके सामने रखनी है? और इसलिए मैं देखो, आप लोग अलग अलग विचार के लोग इस मंच पर बैठे हैं। कोई चाहते हैं आंदोलन हो, कोई चाहते हैं आंदोलन नहीं हो, कोई चाहता है रास्ते पर आए, कोई चाहता है रास्ते पर ना आए। मैं आपको पूछता हूं, कितने साल हम लोग रास्तों पर आए? कब तक आए? 70 साल हो चुके हैं। जेल हम लोगों से भरे पड़े हैं। यह इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा है, सभी जेलों में शेड्यूल कास्ट के और मुसलमानों के बच्चे अंदर है। आपने कभी किसी दंगे में किसी शर्मा के बच्चे को मरते हुए देखा है? किसी तिवारी के बेटे को मरते हुए देखा है? वो हमारे बच्चे मर रहे हैं। आंदोलन करना चाहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। मैं पूछता हूं, हम क्यों आंदोलन करें? हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? आंदोलन किसको करना चाहिए? आपके हरियाणा में मेरे ख्याल से 90 सीट है, 90 सीट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीट है। शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधि है वो 17 आपके राज्य में है, 17 एमएलए। हमने उनको चुना है। 5 साल अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो इस बंदे को आवाज उठानी चाहिए। आपके हरियाणा के विधानसभा में क्या किसी ने आवाज उठाई? अब हमको आंदोलन का तरीका बदलना है। कितने साल हम रामलीला मैदान पर आए, जंतर मंतर पर आए, हमारे लोगों को रासुका लगाए और जेल में भेजे। अब जेल में हम नहीं जाएंगे, जेल में ये शेड्यूल कास्ट से चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे।
अगर तू हमारी बात उस सदन में नहीं करता है, तुझे घर में घुसने नहीं देंगे, और अगर घर में होगा तो तुझे बाहर नहीं आने देंगे। भूखा मर जाएगा लेकिन बाहर नहीं आने देंगे। हम उनके घरों के सामने तक पूरा आंदोलन उनके सामने, घर के सामने बैठकर करने वाले। कोर्ट में इनको खींचेंगे। हमारे लिए तू वहां पर गया है, SC ST एक्ट हट जाता है, संविधान जलाया जाता है। क्या किसी भी शेड्यूल कास्ट के MP ने इस्तीफा दिया? संविधान जला दिया। SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश होगी। गुरु रविदास जी का मंदिर गिराया गया, गुरु घर गिराया गया, एक MP बात नहीं कर रहा, एक MLA बात नहीं कर रहा। और इसलिए हम लोगों को आंदोलन की दिशा अब तय करनी चाहिए, आंदोलनों की दिशा तय करनी चाहिए। और इसलिए मुझे तो इस देश की जो व्यवस्था है उससे अभी कोई उम्मीद रही नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को मरते हुए देखा, SP को गोली खा के मरते हुए देखा, राष्ट्रपति धक्के खा रहा है। किसके सामने रखे बात?